हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल राइट। माय नेम इज तितिक शोएरा। आप लोग मुझे देख रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की लेक्चर सीरीज़ के अंदर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, तो वैल्यूज़ वाले पार्ट को अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिक इनकलकेशन वगैरह अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इस पार्ट के अंदर अपन टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ देखेंगे। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ काफ़ी अलग अलग तरीके की हैं और काफ़ी अलग अलग बेसिस के ऊपर हैं, तो उनके बारे में कुछ एक चीज़ें समझेंगे। इसके अलावा परमानेंट और टेम्प्रेरी वैल्यूज़ जो है, अगर इस तक आ सके तो आने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिफरेंशिएशन। ये वैल्यूज़ और इनका टाइपिफिकेशन। तो वैल्यूज़, इनको अगर आप क्लासीफाई करो, इनका क्लासिफिकेशन करो, टाइपिफिकेशन करो, तो इट कैन बी ऑन मल्टीपल बेसिस। अलग अलग बेसिस के ऊपर इनका जो है क्लासिफिकेशन वगैरह हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ये वो और ये सब चीज़ जो है लिस्ट लंबी चलती जा सकती है। अपने एग्ज़ाम के लिए जो प्राइमरी जो इम्पॉर्टेंट है, तो उसके अंदर एक तो टेम्पररी और परमानेंट, या फिर स्टैटिक एंड, या फिर डायनेमिक एंड स्टैटिक। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन ये पूछ चुके हैं। दूसरा जो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज़ के ऊपर 2 बार क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। दो बार क्या मतलब, जैसे अगर आप जीएस पेपर 1 देखोगे तो उसमें तो मल्टीपल बार क्वेश्चन आए, लेकिन जीएस पेपर 4 के अंदर एक बार क्वेश्चन आ चुके। एक बार जीएस पेपर 4 में आया था, एक बार जीएस पेपर 1, 2 के अंदर मैंने वहाँ से लगाए हैं। तो उन सब से आप देख सकते हो इस चीज़ को। इसके अलावा अब ऐसे खूब सारे अलग अलग टाइपिफिकेशंस आ जाते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे एक इंस्ट्रूमेंटल और एंड वैल्यूज़, ये मैंने आपको कल ही बताया था, है ना। तो मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, जब भी बताया था। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल और एंड वैल्यूज़, अब इंस्ट्रूमेंटल और एंड वैल्यूज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपन यहाँ पे डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। टेम्पररी और परमानेंट वैल्यूज़ के ऊपर आने से पहले एक बार ट्रेडिशनल वैल्यूज़, मॉडर्न वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़, ये क्या चीज़ होती है इसे देखें। कल्चरल वैल्यूज़ अलग टाइपिफिकेशन के अंदर नहीं डाल रहे हैं, इसी के अंदर उसका कुछ जो है उसको अपन थोड़ा सा उसकी बेसिक डेफिनेशन समझ लेंगे। एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर एग्जैक्टली, टू बी प्रिसाइज, तो उस क्वेश्चन वगैरह के बारे में कुछ एक चीज़ें समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की अगर अपन बात करें, तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हो सकती है जैसे कि जॉइंट फैमिली, जैसे कि कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी देखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ इसके क्लास नोट्स वगैरह बनाएं, और उन क्लास नोट्स को जो है रिवाइज वगैरह, प्रॉपर रिवीजन वगैरह करें। इसके अलावा ज़्यादा इधर उधर जो है कंटेंट वगैरह ये वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर कन्फॉर्मिटी आपने नेट पे सर्च करा गलती से भी, तो वहाँ पे आपको कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस मिल जाएगा। वो सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है, उसके अंदर नहीं उतरना है, साफ बोल देता हूँ। ये जीएस का पेपर है, कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है। हम जब सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो है इस चीज़ को डील करते हैं, जब सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तब इस चीज़ को डील करते हैं। वो एक एंटायरली डिफरेंट जो है टॉपिक हो जाता है ऑल टुगेदर। ठीक है, तो कन्फॉर्मिटी अभी देखेंगे क्या चीज़ होती है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी के अलावा यहाँ पे पेट्रियार्की है ना, और पेट्रियार्की के अलावा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो जो है कॉम्पिटेंस वगैरह, यहाँ पे एक इंक्लूजन ऐसे एक चीज़ थी, क्या था, कनेक्टिविटी ऐसा कुछ था, क्या था, कलेक्टिविज्म। ठीक है, तो कलेक्टिविज्म मतलब उसका इंक्लूजन, और उस तरीके से ये इसका मतलब अभी समझेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिविज्म। आई होप जॉइंट फैमिली का आपको मतलब पता है। जॉइंट फैमिली का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ये नहीं है कि मदर फादर, एक दो भाई बहन साथ में रह रहे हैं। यहाँ पर ये है कि जो मेन पेट्रियार्क है और उनकी वाइफ है वो, इसके साथ में जो उनके 2-3 जितने भी बच्चे होंगे, उन दोनों की पूरी पूरी फैमिली। ठीक है, इनके जो बच्चे वगैरह हैं वो, ठीक है, तो ये सब जब एक ही घर के अंदर रहते हैं तो डैट इज़ नोन एज जॉइंट फैमिली। ये जॉइंट फैमिली हुआ। कन्फॉर्मिटी का मतलब है कि जो भी सोसाइटल वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, उन सबको कन्फर्म करना है, उन सबसे जो है उन सबको आपको मानना है, उन सबका पालन करना है, डैट इज़ नोन एज कन्फॉर्मिटी। पेट्रियार्की के केस के अंदर क्या होता है, पेट्रियार्की के केस के अंदर एक पेट्रियार्क होगा जो कि मेल मेंबर होगा, एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा, तो उसकी अथॉरिटी को आपको मानना है। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल इन द फैमिली, वॉट एवर ही सेज इज़ द लॉ ऑफ द फैमिली। समझ में। कलेक्टिविज्म की अगर अपन बात करें तो सब मिल के काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई भी दूसरे के एंटी नहीं है, बल्कि सबके सब मिल के काम करेंगे, एक साथ मिल के एक पर्टिकुलर गोल की तरफ फैमिली को ले जाएंगे। यहाँ पर अपन को यूजुअली जो है एक जॉइंट वेंचर वगैरह अपन को देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो फैमिली है कॉमन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। समझ में आया। तो खैर कलेक्टिविज्म की भावना है यहाँ पर। ठीक है, वहीं अगर मॉडर्न सोसाइटीज़ की अगर अपन बात करें
तो मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से किस किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, तो एक तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली अपन को देखने को मिलती है। न्यूक्लियर फैमिली के अलावा यहाँ पे अपन को जो है अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी देखने को मिलती है। अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी के अलावा यहाँ पे अपन को जो है कंपटीशन टाइप देखने को मिलता है। ठीक है, मॉडर्न फैमिली या मॉडर्न वैल्यूज़ की बात हो रही है ना, मॉडर्न फैमिली मॉडर्न वैल्यूज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो कंपटीशन, अचीवमेंट, न्यूक्लियर फैमिली वगैरह हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है मोबिलिटी वगैरह आप कह सकते हो, मोबिलिटी देखने को मिलती है। बट मोबिलिटी से बढ़िया एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया था, अचीवमेंट होगा जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको यहाँ पे लिखते हैं। जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलती है, समझ में आया? अब इसी चीज़ की ऐस करते हैं। आई होप थोड़ा थोड़ा तो नज़र आ ही रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा तो अपने कॉपी देखो। ठीक है, ये है, ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, ये मॉडर्न वैल्यूज़ है। अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे? यहाँ पे क्या है, पैट्रियार्की है, यहाँ पर क्या है, जेंडर इक्वालिटी है। समझ में आया? ठीक है, पैट्रियार्की एंड जेंडर इक्वालिटी, इन दोनों के बीच में इश्यूज होंगे। दूसरी बात है कलेक्टिविज्म एंड कंपटीशन, इन दोनों के बीच में इश्यूज होंगे। यहाँ पे मिल के काम करना चाहते हैं, यहाँ पे हर पर्सन के बीच में, चाहे फैमिली का, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, उन दोनों के बीच में भी कंपटीशन है कि भाई आई हैव दीज मैनी डिग्रीज, आई हैव दिस मच जॉब, आई हैव दिस मच इनकम एंड वॉट एवर। यहाँ पे कन्फॉर्मिटी की बात है, यहाँ पे अचीवमेंट की बात है। अचीवमेंट का यहाँ पर ये मतलब है कि भाई आप कितने ज़्यादा आपके पास अचीवमेंट है, उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट होती है। अब ये चीज़ अगर एक स्ट्रेटा के ऊपर काम करती है तो हमेशा याद रखना वो स्ट्रेटा से बाहर भी निकलने वाली है। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर मैं और मेरा भाई, अगर हम दोनों के बीच में हम अचीवमेंट्स नापना शुरू करें, तो मैं और मेरे जो फादर हैं या फिर जो मेरे अंकल हैं, उन दोनों के बीच में भी हम अचीवमेंट्स नापना शुरू कर सकते हैं। या फिर जो मैं और मेरे ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, या फिर जो ग्रैंड अंकल वगैरह जो कुछ भी हैं, ठीक है, उनके बीच में भी हम जो है अचीवमेंट्स वगैरह नापना शुरू कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे अचीवमेंट्स, कन्फॉर्मिटी एंड अचीवमेंट, ये चीज़ होगी। देन जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का बेसिक मतलब आपको पता होगा कि हस्बैंड वाइफ एंड उनके चिल्ड्रन। अब ये एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, जितने चाहे उतने हो सकते हैं। देखो आदमी लग रहा ना, मूंछ वाला आदमी, ठीक है, ऐसे बिना चाहते हुए भी ड्राइंग बना देता हूँ मैं। क्या तुम मेरे कैरेट और स्टिक की बेइज्जती करते हो? चलो, व्हाट वाज आई सेइंग? तो दीज आर द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज़। अब इन ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यूज से अपन को न्यू कल्चरल वैल्यूज़ देखने को मिलती है। अब ये क्वेश्चन आया था कि भाई ये जो है 2020 का क्वेश्चन है, तो 2020 के अंदर वैसे भी डिजिटलाइजेशन और इसके ऊपर ये फोकस करते रहते हैं, मैंने आपको बताया है। तो 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था कि जो इंटरनेट का एक्सपेंशन हुआ है, इस इंटरनेट के एक्सपेंशन की वजह से अपन को न्यू सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ देखने को मिले हैं। और ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं जो प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है उनके साथ में। तो कैसे मॉडर्न वैल्यूज़ और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ये कॉन्फ्लिक्ट में है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये न्यू कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, या फिर ये इंटरनेट के एक्सपेंशन वगैरह से क्या चीज़ है? तो जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो प्रेजेंट डे के अंदर जो अपनी फैमिली है एंड जो टीचर्स हैं, इनकी रिस्पेक्ट कंपैरेटिवली कम हो गई है। समझ में आया? जैसे कि मान लो कि भाई अब मैं तो अपने आप को कोई टीचर वीचर बोलता नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नोबडी, मतलब मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर एक बेसिक आइडिया लें, लेट्स इमेजिन कि यू रिगार्ड मी और यू कंसिडर मी और वॉट एवर आई से कि भाई आई एम अ टीचर। समझ में आया? तो इस केस के अंदर क्या चीज़ हो रही है? इस केस के अंदर लेट्स से मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया, मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया ढिंका चिंका। अब ये जो ढिंका चिंका कंसेप्ट पढ़ाया है, मैंने आपको बिल्कुल गलत पढ़ाया। ढिंका चिंका कंसेप्ट जो है वो असलियत में चिंका ढिंका होना चाहिए था, लेकिन मैंने ढिंका चिंका पढ़ा दिया। देखो कितना मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके की चीज़ें कर रहा हूँ ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी इंपॉर्टेंट, फोकस है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके की चीज़ें कर रहा हूँ, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू आइदर स्विच टू इंटरनेट, है ना, गूगल एटसेट्रा, और यू चेंज योर टीचर वगैरह। ये कैसे? यूट्यूब वगैरह के ऊपर। भाई अब मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात तो है नहीं कि पहली बार एथिक्स पढ़ाई जा रही है यूट्यूब के ऊपर, पहली बार धरती के अंदर एथिक्स पढ़ाई जा रही, बहुत ज़्यादा सर का बहुत ज़्यादा मान है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो है बहुत बढ़िया नहीं पढ़ा रहा है, तो यू कैन स्विच एनी टाइम। दिस इसको आप कैसे कहेंगे कि यार दिस फैसिलिटी यू हैव, फैसिलिटी तो सही वर्ड नहीं होगा, बट वॉट एवर, दिस ऑप्शन विच यू हैव
ठीक है, इज अ न्यू कल्चरल वैल्यू। आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है जिसकी वजह से टीचर्स और फैमिली की थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है पिछले ट्रेडिशनल टाइम्स के मुकाबले। फैमिली की रिस्पेक्ट कैसे कम होती है, जैसे फैमिली के अंदर फादर वॉज अ फादर फिगर, है ना, ऐसे एक चीज़ कही जाती थी भाई, राजा को भी ऐसे कहा जाता था कि ही इज़ अ फादर फिगर है ये, समझ में, फादर ही नहीं मतलब ये बहुत ज़्यादा मॉडल फादर है, बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी बात हो गई, समझ में, ये पिताजी ने कोई बात बोल दी तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई, क्योंकि ही इज़ लाइक एन ऑल माइटी पर्सन, ही नोज़ नियरली एवरीथिंग। पहले टीचर की भी यही वैल्यू है, ठीक है, टीचर नोज एवरीथिंग। अगर टीचर को कोई वैल्यू नहीं आती तो बंदे टेंशन में आ जाते थे, अरे यार गुरुजी को नहीं आता, मतलब ऐसी क्या चीज़ होती होगी वो जो गुरुजी को भी नहीं आती, समझ में आया, ठीक है, तो इस तरीके की फीलिंग आती होगी। यहाँ पर ऑल माइटी फादर फिगर वगैरह इस चीज़ के अंदर कि भाई आप जो भी कोई सवाल वगैरह पूछो तो पिताजी के पास जवाब है, जवाब नहीं है तो बना देंगे, और आपको कैसे पता कि वो जवाब सही है कि गलत है, यू हैव नो वे टू प्रूव दिस ना। अब नाउ यू हैव अ वे। नाउ इफ ही से समथिंग कि भाई ये जो है ये नीला कलर है, लेट्स से, ठीक है, तो आप उसके ऊपर सर्च कर सकते हो, नहीं ये तो वाइट है। नाउ जो है अब यहाँ पर रिस्पेक्ट वगैरह और वो जो है वो थोड़ा सा डायनेमिक्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो न्यू कल्चरल वैल्यू एक बेसिक आइडिया मैंने आपको ये दिया। इसके अलावा कुछ और अलग अलग वैल्यूज, कुछ और अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे पहले जो है कहीं ना कहीं क्लोज कॉन्टैक्ट था, अब डिस्टेंट कॉन्टैक्ट हो गया है। डिस्टेंट कॉन्टैक्ट का मतलब है अब अपना जो है दोस्ती भाईचारे का मतलब है कि शाम को एक वीडियो कॉल करना, अरे आंटी जी, अरे मामी जी, अरे अंकल जी, वीडियो कॉल पे जो बात करते हैं, और वीडियो कॉल बहुत ज़्यादा खास हो गई, कोई बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल को भी मान्यता मिल, मतलब वो कोई इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं, है ना। और जो एक पर्सनल कांटेक्ट था, एक विलेज के अंदर आप रह रहे हो सबके घर एक साथ में, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, समझ में। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर मैरिज है, या फिर फैमिली है, इन सब की एट लार्ज भी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, समझ में आया। इन सब की अब ये तो थोड़े नेगेटिव आपको लग रहे होंगे पॉइंट, थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन सब की एट लार्ज वैल्यू कम हो गई है। एट लार्ज वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि जैसे अब जो है अपन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सत्संग वगैरह के अंदर जाने में, बहुत ज़्यादा अपन इंटरेस्टेड नहीं है कोई जो है कोई बहुत ज़्यादा मतलब जो है अलग सा रिलीजियस कोई ताम झाम करने के अंदर, अपन को ये है कि नहीं ये सब फालतू बातें हैं, और बहुत ज़्यादा अपने अंदर मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, रेशनल वैल्यूज़ हैं वगैरह वगैरह। मैरिज के अंदर के भी ठीक है यार कोर्ट मैरिज ही कर लेंगे, ठीक है यार इस तरह ही कर लेंगे, ठीक है यार क्रिश्चियन हो गए तो क्रिश्चियन कर लेंगे, ठीक है यार ये होगी तो ये कर लेंगे, कुछ इतना कोई वो फंस वाली बात नहीं, समझ में। फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा फैमिली, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी माता जी की ये इच्छा है, मेरे भ्राता की, मेरे बड़े भ्राता ने ये इच्छा जताई है, ये सब अपने अंदर भावना अब है नहीं, समझ में, ठीक है। इसके अलावा इसको एनालाइज करो, ठीक है, एंड वेट फॉर अ मोमेंट, लेट मी कम। तो एज आई वो सेइंग कि इसके अलावा कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी तो हैं भाई, ऐसा नहीं है कि भाई ये तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव डरा दिया तो अपन को वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें ही लिखनी है, समझ में, ऐसा नहीं है। कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, बिल्कुल, कुछ नहीं, कुछ से ज़्यादा ही हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो अब जो है एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है, समझ में आया। नाउ जो एजुकेशन वगैरह स्किल सेट वगैरह हैं उनके ऊपर एक तो ज़्यादा फोकस है, तो हैवी फोकस, बढ़िया फोकस है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर फोकस के अलावा अगर अपन पॉइंट देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि जो अपनी मतलब एट लार्ज एक तरीके से ये कह सकते हो जो स्किल सेट है, उस स्किल सेट को सीखने का तरीका आसान है, समझ में आया। तो स्किल सेट्स हैं उन्हें सीखने का एक तो तरीका आसान है, ईजी है। दूसरी बात ये भी है कि वैरायटी ऑफ स्किल सेट्स आपके पास आज की तारीख में अवेलेबल हैं। जैसे जब कोरोना पीरियड था, ठीक है, कोविड पीरियड था, तब आपको ऐसे बतेरों जो है वीडियोस वगैरह इतने सारे आते थे कि भाई आप फ़ोन के अंदर ये, तब तो मतलब मज़ा आ गया था सोशल मीडिया का, तब तो एक अलग ही चरम पे चल रहा था सोशल मीडिया कि भाई आप फ़ोन के अंदर तुलसी के पत्ते रखो, आप इसके जो रेडियो वेव्स निकलती वो नहीं निकलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक कोई वीडियो देखा था उस समय पर, तो उन्होंने कुछ ऐसे बताया था कि आप ऐसे चश्मे के अंदर ऐसे पता नहीं क्या उस तरह फंसाओ और फिर उसके बाद इसको ऐसे चलाओ
तो आपके सारे बाल एकदम कट जाएंगे और आपको जो है सैलो वगैरह मतलब चल नहीं रहे, ठीक है, तो उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बढ़िया बढ़िया वीडियो चल रहे थे, ठीक है ठीक है। तो वो अब ये तो ठीक है, फर्जी बात हो गई। अब आज की तारीख में आपको फ्रेंच सीखनी है, यूट्यूब पे सर्च करो फ्रेंच मिल जाएगी। तमिल सीखनी है, तमिल मिल जाएगी। बढ़िया बात बताता हूँ, कश्मीरी मिल जाएगी, समझ में आया, ठीक है। डोगरी शायद मिल जाएगी, डोगरी आई एम नॉट श्योर, बट कश्मीरी तो मैंने देखा है, कश्मीरी है, तमिल है ना, फ्रेंच है, ठीक है, स्पेनिश है। इतनी सारी लैंग्वेजेस आपको आज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो हाउ इजी इट इज़, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई अब ये, अब जैसे एक डुओलिंगो एक ऐप आता है, तो डुओलिंगो को ऐप करना, उसको यूज़ करना कितना ज़्यादा इजी, कितना ज़्यादा फन है, समझ में आया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फन जो ट्रेडिशनल जो अपने सिस्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, समझ में आया। अब देखो जादू, तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ये सब चीज़ें तो अपन ने डिस्कस कर ली। न्यू कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर अपन कल्चरल हेट्रोजेनिटी जो है, पॉजिटिव वैल्यूज़, पहले नेगेटिव वैल्यूज़ को एक बार डिस्कस करते हैं क्योंकि मैं नेगेटिव आदमी हूँ, ठीक है ठीक है। तो एक तो डिक्रीजिंग रोल ऑफ फैमिली, उसके अलावा डिटैचमेंट फ्रॉम सोसाइटी, लेस इंटीमेट रिलेशंस ओवरऑल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई ओवरऑल आपके लेस इंटीमेट रिलेशंस है। तो फैमिली के साथ में मैंने बताया, जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स के साथ में बताया, वैसे आपके वैसे भी ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे नहीं कि आप दूसरे के अंदर घुसे पड़े हो, समझ में। आप ये दूसरा कोई भी हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं वो हो सकते हैं, समझ में आए। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप उनके अंदर एकदम घुसे पड़े हो गए, भाई ठीक है, आप यू आर डिस्टेंट, समझ में आया। तो जो डिस्टेंट वगैरह मैंने आपको बताया था, तो सेम पॉइंट है, ठीक है। फिर इसका पॉजिटिव्स की अगर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ ये इसको देखते हैं भी, न्यू एंड ईजी टू लर्न न्यू स्किल्स एंड ईजी टू लर्न स्किल्स आर देयर, समझ में। देन कल्चरल हेट्रोजेनिटी है। कल्चरल हेट्रोजेनिटी का ये मतलब है कि भाई अब जो है आपकी जैसे दोस्ती हुई, फेसबुक पर आपकी दोस्ती हुई किसी एक पर्सन से हुई, जैसे ये पहले, अब तो मुझे पता नहीं, मैं तो फेसबुक अब यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन पहले जब मैं छोटा था तब ये चीज़ काफ़ी देखने को मिलती थी। तो अपने कोई कज़न वगैरह हैं, ठीक है, या अपने भी कभी कभार ऐसी कोई दोस्ती वगैरह होती है, तो कज़न वगैरह आपको ऐसे चिढ़ा रहे होते हैं, आपको ऐसे बता रहे होते हैं, देख ये लड़की देख, ये लड़की, ये रोमानिया की लड़की है, मेरी चैटिंग होती है इसके साथ में, पता पड़े वो प्रिया एंजल का ही अकाउंट है, एंजल प्रिया का, समझ में आया? लेकिन ठीक है, चैटिंग हो रही है ना, इंस्टाग्राम के ऊपर आप पता नहीं किससे, कहीं न्यूजीलैंड की लड़की से चैटिंग कर रहे हो, कोई और कोई मेडागास्कर का पर्सन है। हमारे यहाँ पे तो इस तरीके के तेंदुए होते हैं, मुंह से बाज पकड़ लेते हैं वॉट एवर, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कल्चरल हेट्रोजेनिटी, समझ में आया? और ये बढ़िया बात है, इसको मैंने आपको उस समय पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जब रिलीजियस वगैरह उन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी बात है। जितने ज़्यादा आपका कल्चर जो है वो हेट्रोजीनियस होगा उतना ज़्यादा बढ़िया है, जितना होमोजीनियस होगा उतना ज़्यादा इनक्लोज्ड की जो है चांसेस रहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लार्जर सोशल प्रेजेंस। लार्जर और सोशल प्रेजेंस आपको एक चीज़ ये एक ही रियलाइज़ होती है। पहले क्या चीज़ होती थी? पहले एक पॉइंट पर, एक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पॉइंट पर आप चलो कि मेरी जगह कहाँ है, मेरी जगह इस गांव में है, मैं इस गांव का रक्षक हूँ और मेरा नाम सिंघम है, समझ में। अब कौन हो आप? अब जो है आप पूरे पूरे गोवा के रक्षक हो, पूरे पूरे मुंबई के रक्षक हो, पूरे जो भी, समझ में आया, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज हाउ जो है आपकी सोशल प्रेजेंस जो है वो लार्जर होती जा रही है। तो अगर सोशल मीडिया की अपन बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर पहले जो मैं हूँ, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का रक्षक था, समझ में आया। अब जो मैं हूँ यूट्यूब का भी रक्षक हो चुका हूँ, तो वो वाली भावना, समझ में आया। चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है? कॉन्फ्लिक्ट की अगर अपन बात करें नाउ, अब इन दोनों के बीच में, ट्रेडिशन और जो न्यू कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, इनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आया, तो ये प्राइमरीली अपन ने यहाँ पे इंटरनेट वगैरह के साथ में फोकस करके इस चीज़ को पढ़ा है, समझ में आया? कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आया है। अब वापस अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसके हिसाब से, और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, दिस इज 100% सर्टन। चलो कॉन्फ्लिक्ट की अगर अपन बात करें, मतलब कहने का मतलब है कि भाई एक बार हम बेवकूफ़ बन गए, दूसरी बार नहीं बनेंगे, समझ में आया? तो कॉन्फ्लिक्ट की अगर अपन बात करें, कॉन्टैक्ट, आज मैं थोड़ा सा फनी मूड में हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कॉन्फ्लिक्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो, अब इनके बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट आएगा? तो जब आपका कॉन्टैक्ट होगा एक आउटसाइड कलेक्ट के साथ में, जब आप इन्फ्लुएंस होगे उनकी एलियन वैल्यूज़ से, तब जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें तकलीफ होगी, समझ में आया? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बताओ?
देखो ये इसका सिंपल सा मतलब है कि जब आप वो रशिया और यूक्रेन और जो अपने मेडागास्कर और न्यूजीलैंड और रोमानिया और जब इनके लोगों के साथ में दोस्ती करोगे और वो बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ पे तो ऐसे, मतलब जैसे आप मान लो कि भाई एक लड़की हो, है ना, वो बताएंगे कि भाई तुम ये क्या सलवार कमीज पहनती हो, तुमने अपने डीपी में सलवार कमीज लगा रखी है, हम तो यहाँ पे इतनी इतनी शॉर्ट पहनते हैं। तो ये एक एलियन वैल्यू है आपके लिए, समझ में आया? ठीक है, दिस इज नॉट योर वैल्यू, योर सोसाइटीज वैल्यू, दिस इज अ एलियन सोसाइटीज वैल्यू, समझ में आया? अब वो जो एलियन वैल्यू है आपके लिए, जब वो आप अपने घर पे जाके बताते हो देखो ये मेरी दोस्त है, इसका नाम रोमानिया लड़की है, ये जो रोमानिया लड़की है ये तो इस तरीके के कपड़े पहनती है, मैं क्यों नहीं इस तरीके के कपड़े पहन रही हूँ, मेरे को भी पहनने इस तरीके के कपड़े। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड एलियन वैल्यूज, समझ में आया, या फॉरेन वैल्यूज। अब ये हमेशा होगा, देखो जो आपकी सोसाइटी की वैल्यूज हैं, नो मैटर विच एवर सोसाइटी इट में भी, भले वो कोई एडवांस से एडवांस सोसाइटी क्यों ना हो, उसकी कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज होंगी। अगर वो पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज मान लो कांटेक्ट में आती है भले किसी पिछड़ी सोसाइटी के वैल्यूज से भी, तो भी वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे आप अमेरिका के अंदर रह रहे हो और अमेरिका के अंदर जो है आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि भाई मैं क्यों जो है ये यहाँ पे स्कूल के अंदर पढ़ता हूँ, मतलब ये जो भी इस स्कूल में जाता हूँ और यहाँ पे हाई सेकेंडरी और ये वाले जो भी मैं एसएटीज वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे तो बोर्ड एग्जाम देने, तो दे विल बी यार तू पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है, समझ में आया? सेम केस यहाँ पर हो रहा है कि वो क्यों शॉर्ट्स पहन रही है, मैं क्यों सलवार कमीज पहन, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, समझ में आया? ठीक है, फिर देयरफॉर अब यहाँ से एक और चीज़ हो रही है, डिक्रीज ऑफ टाइम एंड इंपॉर्टेंस टू ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, जो फैमिली, रिलीजन वगैरह, जो अदर ऐसे मैरिज वगैरह इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी टाइम और इंपॉर्टेंस के अंदर थोड़ी सी कमी हो रही है, अब इतना बहुत ज़्यादा फस नहीं है, समझ में आया? ठीक है, तो दिस वॉज द पार्ट। सेकेंड जो पॉइंट है वो परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर का आता है, इसे भी यहीं पर डील कर लेते हैं भाई, ठीक है, बाद में कब लेंगे। तो परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर की अगर अपन बात करें, वैल्यूज़ की अगर अपन बात करें, परमानेंट एंड टेम्पररी वैल्यूज़ की, पहले मैं कुछ बताता हूँ फिर इसके बाद यहाँ से वापस रिवाइज कर लेंगे। तो दीज आर परमानेंट वैल्यूज़ एंड दीज आर टेम्पररी वैल्यूज़, है ना। परमानेंट वैल्यूज़ को आप स्टैटिक वैल्यूज़ भी बोल सकते हो, स्टैटिक वैल्यूज़ का मतलब होता है जो आसानी से चेंज नहीं होती। टेम्पररी वैल्यूज़ को आप डायनेमिक वैल्यूज़ भी बोल सकते हो, जो कि आसानी से चेंज हो जाती हैं। जब वैल्यूज़ की स्पेशलिटीज़ वगैरह, फंक्शंस वगैरह, उस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं तो एक पार्ट ये आता है कि वैल्यूज़ डू नॉट चेंज इजीली। मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाया, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि कोई पर्पसफुल बात नहीं है, वो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि भाई वैल्यूज़ की ये बताओ, ठीक है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, यूजुअली थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट और उस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। डेफिनेशन वाले पार्ट के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, समझ में आया? जब होते भी हैं तो बहुत छोटा वाला पार्ट होता है, इतना नहीं होता है कि भाई आप वहाँ पे इतना लंबा लिस्ट लेने लग जाओगे। जैसे एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं, ये पूछा तो उसके साथ में 3 चीज़ें और पूछी है, अब लिखते रहो, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। देखो इसके अंदर क्या है, जब फंक्शंस वगैरह देखते हैं तो ये अपन पॉइंट देखते हैं कि वैल्यूज़ आर रिलेटिवली मोर स्टैटिक या वेरी स्टैटिक या जो भी, समझ में आया? दे डू नॉट चेंज इजीली, इसका बेसिक मतलब ये है कि दे डू नॉट चेंज इजीली, बहुत आसानी से नहीं बदल रही है कि भाई आज आपके कौन सी वैल्यू, आज काला कट्टा है, कल कौन सी, कल रोज़ है, ऐसी वैल्यूज़ नहीं है, समझ में आया? ठीक है, वो रिलेटिवली जो है सेम रहती है, आसानी से चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पर जब चेंज होती भी है बट दे डू चेंज, तभी तो डिस्कस कर रहे हैं, इन वेरी डायर कंडीशंस और in a very long period time period only। इसका क्या मतलब है, ये चेंज तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा डायर कंडीशंस के अंदर ही चेंज होती है, या फिर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के अंदर ही चेंज होती है। डायर कंडीशंस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो डायर कंडीशंस का एग्जांपल जो है,
डायर कंडीशन का एग्जांपल जो है यहाँ पे आप दो तरीके के ले सकते हो। एक आप ले सकते हो कि भाई आप सडनली बैंकरप्ट हो गए, मान लो, समझ में आया। तो अगर आप सडनली बैंकरप्ट हो जाते हो तो उस केस के अंदर जो है आपकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। पहले आपकी वैल्यूज़ थी कि भाई जो है सुबह उठते ही एसी चलाना है, शाम को सोने से पहले एसी चलाना है, या जो भी, मतलब ठीक है, जो भी प्रोसेस, समझ में आया, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ दीज वर योर अर्लियर वैल्यूज़। नाउ आपके पास एसी है ही नहीं, तो कहाँ से चलाओगे? तो धीरे धीरे अगर एसी, मान लो अगर कोई दूसरी चीज़ें होंगी भी, अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट मनी है भी, तो भी आप उसको धीरे धीरे सेव करने की तरफ जाओगे, तो आपकी वैल्यूज़ चेंज होगी। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, जैसे कोविड का एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना, सडन बैंकरप्सी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, सडन बैंकरप्सी, ठीक है, वैसे सडनली होता है यूजुअली, तो ठीक है। तो कोविड का एग्जांपल आप ले सकते हो। कोविड के एग्जांपल के अंदर में पहले आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा भाईचारा, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुस रहा है, भले कितना भी भाई हो, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्या कर सकें, समझ में आया, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कोविड। अब पहले ये चीज़ होती थी कि जैसे अगर कोई छोटा मोटा आपके मतलब जो है दूर का कोई डिस्टेंट रिलेटिव को भी अगर कुछ हो गया तो पूरे पूरे गांव जाता था। कोविड पीरियड के अंदर अगर जिसकी डेथ हो रही थी कोई पूछ ही नहीं रहा था उसको, समझ में आया, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। फिर इसके अलावा क्या चीज़ है, बट अब इस चीज़ को समझना, बट अच्छा खैर उसके ऊपर आते हैं, एक और पार्ट है, स्टैटिक वाला एक और पार्ट है, उसको देखेंगे अभी। उससे पहले ये वाला एग्जांपल, एंड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। इन अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड का ये मतलब है, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल लो, तो यहाँ पे शायद मैंने ब्लाउज़ वगैरह वाला एग्जांपल लगाया था शायद, ठीक है। तो अभी ब्लाउज़ वाला बताया था। जैसे जो है विमेन है, विमेन पहले उनके ब्लाउज़ ऊपर जो है नहीं पहनते थे, ठीक है। तो ब्लाउज़ ऊपर नहीं पहनते थे। अब यहाँ पे आप कोई भी मुगल एरा की अगर कोई पेंटिंग देखोगे, अगर जो है एंशंट एरा का आप कोई भी स्कल्पचर वगैरह देखोगे, तो वहाँ पे ब्लाउज़ वगैरह नहीं है, है ना। बेयर चेस्टेड आप कह सकते हो, बेयर चेस्टेड है एक तरीके से, मेन और विमेन दोनों ही, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बट जो है व्हाट वाज आई सेइंग, ठीक है। बट जो है अब ऐसा चीज़ है क्या, अब ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, अब आपको ब्लाउज वगैरह पहनने। अब नाउ यू इमेजिन कि भाई कोई जो है वो लड़की ऐसे ही घूम रही, ठीक है। तो ये अब अजीब सी बात लगती है, अनइमेजिनेबल बात लगती है ना। फिर ब्लाउज के अलावा यहाँ पे दो चार और भी बढ़िया एग्जाम्पल दिया। स्कल्पचर का एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेक्सुअल स्कल्पचर जैसे आप इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, सेक्सुअल इमेजेस ये आप देख सकते हो। तो सेक्सुअल इमेजेस के अंदर क्या एग्जांपल, जैसे पहले के जो मंदिर वगैरह हैं, खजुराहो वगैरह के काफ़ी सारे मंदिर वगैरह हैं, तो वहाँ पे जो है कामसूत्र वगैरह के और भी काफ़ी सारे अलग अलग जो वहाँ पे स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए हैं, वो स्कल्पचर्स काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं। आज की तारीख में आप सोच के देखोगे भाई, आज अगर कोई भी मंदिर बन रहा है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग नेम एनी मंदिर, बट ठीक है, अगर कोई मंदिर बन रहा है, कोई भी मंदिर है, समझ में आए, और वहाँ पे इस तरीके के स्कल्पचर्स बने, तो अब ऐसे स्कल्पचर्स नहीं बनते हैं, समझ में आए। तो वैल्यूज़ जो है चेंज हो गई। उस समय पे अपन कंपैरेटिवली ओपन थे, बढ़िया माइंडसेट है, ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट की निशानी है। अब क्लोज माइंडसेट हो गया, समझ में आया, ठीक है। दिस इज नॉट सो मच ऑफ बिग डील, वो ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है भाई, प्रोजेनीज कैसे आई है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, वेरी लॉन्ग पीरियड। एक और कोई एग्जाम्पल था, वो थोड़ा नॉर्मल इंसानी एग्जाम्पल भी था, खैर देखते हैं उसको। उस एग्जाम्पल पर आने से पहले एक बार स्टैटिक और जो मैं पॉइंट आपको बता रहा था, नाउ ये जो वैल्यू जो चेंज होगी, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अब इन वैल्यूज़ के अंदर से भी वो वैल्यू जो कि ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टैटिक रही है, समझ में आया, उससे चेंज होना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। द मोर स्टैटिक अ वैल्यू हैज़ बीन, लेस लाइकली इट इज़ टू चेंज। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर लंबे टाइम तक एक तरीके की वैल्यू रही है, जैसे कि मान लो मोनोगैमी, मोनोगैमी की अगर अपन बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम तक अभी जो है एक वाइफ और एक हस्बैंड होता है, समझ में आया, ठीक है। और अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कल की तारीख में अचानक से जो है आप 2-3 शादियां कर लोगे तो वो नॉर्मलाइज लगेगा, या फिर 10 सालों में 15 सालों में वो अचानक से नॉर्मलाइज हो जाएगा, 4 शादियां कर लेना या 5 शादियां कर लेना। ये हो सकता है कि धीरे धीरे अपन वापस उस तरफ जा सकते हैं, दिस कैन हैपन, बट दिस इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन। इसके अलावा मोनोगैमी से भी बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ, इन ब्रीडिंग। जब सोसाइटी नहीं थी, जब जो है बहुत कम पीपल थे, बहुत कम जो है पॉपुलेशन थी, तब बट ऑब्वियस इन ब्रीडिंग होती थी। इजिप्शियन सोसाइटी का तो मतलब जो एंशियंट इजिप्शियन सोसाइटी थी, वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक था ये, टूटनखामेन वगैरह, उन सब के बारे में अपन इस चीज़ को पढ़ते हैं कि वहाँ पे इन ब्रीडिंग थी, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट इन ब्रीडिंग थी।
आज की तारीख में यू इमेजिन इन ब्रीडिंग, बहुत ज़्यादा कैसी बात हो जाएगी, ब्लास्फेमस बात हो जाएगी, भले आप हिंदू हो मुस्लिम हो कुछ भी हो, समझ में आए, ठीक है। तो अब जो है इस चीज़ को करना नियरली इम्पॉसिबल है। और नियरली इम्पॉसिबल क्यों है, ये मोनोगैमी से भी बढ़िया एग्जाम्पल है, ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है। नियरली इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि मोनोगैमी पॉलीगैमी तो चलो ठीक है, पॉलीगैमी अभी तक अपनी थी, कुछ टाइम पहले तक थी, ज़्यादा ज़्यादा 100-150 साल भी नहीं हुए चेंज हुए हुए। इन ब्रीडिंग ख़त्म हुए हुए कम से कम भी हज़ारों साल हो चुके हैं, है ना। जो चालकोलिथिक और वो वाले पीरियड हैं उस टाइम पर शायद अपन इन ब्रीडिंग करते हो तो करते हो, या फिर जो पेलियोलिथिक एजेस हैं उन टाइम पर अगर अपन इन ब्रीडिंग करते हो तो करते हो, समझ में आए। आईवीसी के अंदर तो खैर कोई बहुत ज़्यादा वो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर जो महाजनपद का एरा है वहाँ पर इन ब्रीडिंग नहीं है, ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं है कि भाई इन ब्रीडिंग हो रही है, समझ में आया। तो अगर इन ब्रीडिंग का वहाँ पर इंस्टेंस नहीं है, महाजनपद के टाइम से नहीं है, महाजनपद चले गए, मौर्यास चले गए, पोस्ट मौर्यास चले गए, गुप्तास चले गए, पोस्ट गुप्ता चले गए, है ना। उसके बाद पूरे के पूरे हर्ष चला गया, हर्ष के बाद जो है सारे के सारे मिडीवल, पूरा का पूरा मिडीवल निपट गया। अब जो है ब्रिटिश चले गए, ब्रिटिश के बाद अब अपन जो है यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर क्या इन ब्रीडिंग ऐसे हो सकती है अचानक से जो है एक पर्सन उसकी सिस्टर को पकड़ के लेट्स रिप्रोड्यूस, है ना। अच्छा ये है कि भाई कोई मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर टैबू इंस्टेंट जो है एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, समझ में आया, या ऐसा कोई टैबू इंस्टेंस ऐसा हो सकता है, समझ में आया। बट ऐसा नहीं कि भाई प्रेवलेंट चलेगी कि भाई ठीक है कोई बहुत ज़्यादा कोई खास बात नहीं, यहाँ पर भी टैबू है, इसे अपन बहुत ज़्यादा मतलब उस सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन होगा कि क्या ये क्या हरकत हुई, ये क्या करो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, हो सकता है कुछ भी हो जाए, उनको पूरी सोसाइटी से निष्कासित कर दिया जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए, ये वो जो कुछ चीज़ें हो जाए, समझ में। तो डैट इज़ द थिंग इन ब्रीडिंग। इसके अलावा क्या चीज़ है, स्टैटिक मैंने आपको बता दिया। डायनेमिक वैल्यूज़ जो है, डायनेमिक वैल्यूज़ भी डिपेंड करती है, नाउ दिस डायनेमिक वैल्यूज़ जो है वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों के ऊपर, विच इज़ स्पेस, टाइम एंड सिचुएशन। इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है। स्पेस टाइम एंड सिचुएशन का यहाँ पर क्या एग्जांपल है, स्पेस टाइम सिचुएशन का ये एग्जांपल है कि आप किस जगह पर हो ये मैटर करता है। अगर आप इंडिया में हो तो आपका नेवल वगैरह अगर शो हो रहा है सारी से तो डैट इज़ ऑल राइट, डैट इज़ ओके, भली सारी ट्रांसपेरेंट हो, भली कैसी भी हो, ठीक है, डैट इज़ ऑल राइट। अगर आपका नेवल वगैरह शो हो रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है। अगर आप अमेरिका के अंदर हो तो आपके लेग्स वगैरह शो हो रहे हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है। यही चीज़ को अगर आप उल्टा कर दो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो चीज़ जो है पचाई नहीं जा सकती, समझ में। इंडिया के अंदर भी अगर अपन बात करें तो इंडिया के अंदर भी अगर आप रूरल सोसाइटी के अंदर हो और अगर आप अर्बन सोसाइटी में हो तो अर्बन सोसाइटी में टैटू वगैरह बनाना, ठीक है, या फिर अपने नाम पे लिखना जितेंद्र नाथ, समझ में। और वो ये तो चलो ठीक है मैंने फैशन टाइप में लिख दिया, अगर आप वो उस प्रॉपर उसके अंदर लिखते हो जितेंद्र नाथ तो क्या भाई तू पागल है क्या, तुझे तेरा नाम याद नहीं रहता, समझ में आया। और अगर आप रूरल सोसाइटी में आप जितेंद्र नाथ, ओके ठीक है सही है बढ़िया है। अगर यहाँ पर जो है अर्बन सोसाइटी कोई बहुत मॉडर्न अर्बन सोसाइटी, उस अर्बन सोसाइटी के अंदर एक आप बढ़िया एक पंछी और कोई तो वो तो का अगर आप कोई बनाते हो टैटू वैटू बनाते हो, अरे यार गजब यार क्या क्या बनाया, पीस लविंग पर्सन है, पीस लविंग पीसफुल टैटू है, ये तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रूरल के तू पागल है, तू क्या करता रहता है समझना, ठीक है। तो दिस इज स्पेस, ठीक है। फिर इसके अलावा टाइम की अगर अपन बात करें तो टाइम के अंदर वैल्यूज़ कैसे जो है चेंज वगैरह होती है, कैसे अलग अलग वैल्यूज़ अपन को देखने को मिलती है, डायनेमिक वैल्यूज़ अपन को देखने को मिलती है, तो उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। उसके जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो उसके जैसे अगर यहाँ पर आप देखो तो टाइम के अंदर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो है मोनोगैमी पॉलीगैमी वाला लगा सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल बढ़िया है। मिडीवल एज के अंदर यहाँ पे मैंने एक और कोई बढ़िया एग्जांपल बताया था, देखते हैं। वैसे मोनोगैमी पॉलीगैमी लगा सकते हो, एक और कोई बढ़िया एग्जाम वहाँ लिखा हुआ अभी देखेंगे, ठीक है। सिचुएशन की अगर अपन बात करें तो सिचुएशन जैसे कोविड पीरियड चल रहा है या फिर वॉर टाइम है, आप जंग के अंदर हो, समझ में आया, या फिर और दूसरा जो है पीस टाइम है, तो इन दोनों के ही अंदर केस जो है अलग अलग हो सकता है। कोविड पीरियड चल रहा है और नॉर्मल पीरियड चल रहा है, दोनों के अंदर सिचुएशन जो है उसके अंदर अलग अलग आपको वैल्यूज़ वगैरह देखने को मिल सकती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जैसे कोविड का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, बहुत बेसिक भी हो जाएगा सिंपल भी हो जाएगा। वॉर के अंदर अगर आप देखो तो वॉर के अंदर जैसे आप इस बात की सॉरी पीस के अंदर, पहले पीस देखते हैं, ठीक है। पीस के अंदर अगर आप इसकी बात करो कि भाई ठीक है राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है, हमारा रक्षा मंत्री ऐसा है, हमारा ये ऐसा है, हमारा वो वैसा है, ये सब बातें हो जा रही हो जा रही हो जा रही, ठीक है, चले जा रही है, ये ऐसा है वो वैसा है, ये सब चले जा रहा है, समझ में, उधर से वो कुछ बोल रहे हैं, इधर से ये कुछ बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है। दिस इज़ द नॉर्मल कन्वर्जेशन, नॉर्मल डे टू डे लाइफ, समझ में। वॉर के अंदर ऐसा नहीं होगा, कभी भी देख लेना, वॉर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये अगर कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ख़राब सिचुएशन आ गई तब ऐसा नहीं होगा। जैसे श्रीलंका के एग्जाम्पल के अंदर वहाँ पे सारी की सारी पार्टीज एक हो गई, है ना। यहाँ पर अगर अपन वॉर के ऊपर चले जाते हैं, मान लो इंडिया के साथ, सॉरी पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, समझना, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर कोई कांग्रेस बीजेपी सब चीज़ें बंद हो जाएगी। फिर ये चीज़ होगी कि वी आर स्टैंडिंग विद आवर गवर्नमेंट, वी हैव फुल फेथ इन आवर गवर्नमेंट, वी हैव फुल सपोर्ट टू आवर गवर्नमेंट। और उस समय पर आप ये नहीं बोलोगे कि आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है, हमारा रक्षा मंत्री ऐसा, हमारा रक्षा मंत्री धरती का सबसे बेस्ट रक्षा मंत्री है, हमें 1% डाउट नहीं है हमारे रक्षा मंत्री के ऊपर, समझ में आया। इस तरीके की भावनाएं होंगी। तो दीज डिपेंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। तब इसके अंदर क्या है, ये देखो, परमानेंट एंड टेम्पररी वैल्यूज यूजुअली आर स्टैटिक बट मे चेंज इन सर्टन डायर कंडीशंस, है ना। तो सर्टन डायर कंडीशन जैसे कि सडन बैंकरप्सी हो गया, कोविड वगैरह हो गया, ओवर टाइम चेंज हो सकती है। जैसे कि जो है सेक्सुअल पोर्ट्रेयल, मैंने आपको बताया, पॉलीगैमी जो है, पॉलीगैमी धीरे धीरे अब बंद हो गई है, विमेन ब्लाउज वगैरह ये सब चीज़ें अपन देख चुके हैं। स्टैटिक के अंदर अपन ने देखा, लॉन्गर दे हैव बीन स्टैटिक लेसर आर द चांसेस ऑफ देम चेंजिंग, जिसके अंदर इन ब्रीडिंग का अपन ने एग्जाम्पल देखा। इसके अलावा ये जो है डायनेमिक वैल्यूज़ के अंदर अपन ने देखा कि व्हेन दिस डिपेंड्स अपॉन स्पेस, टाइम एंड सिचुएशन। स्पेस के अंदर ऐसे रूरल एरिया है तो वहाँ पे टैटू भाई ठीक है, ठीक है, और अर्बन एरिया है तो वहाँ पे मेहंदी ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके का टैटू, अब ये इस तरीके का टैटू अगर अपन आज की तारीख में अपने हाथ पर गुदाएं तो अपने परिवार वाले अपने घर से बाहर निकाल देंगे, तू क्या अपना नाम भूल जाता है क्या, क्या लिख रखा है ये, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, टाइम। टाइम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मिडिवल सोसाइटी के अंदर, हाँ, जैसे मिडिवल सोसाइटी के अंदर क्या टॉपिक था, हीटेड टॉपिक क्या था कि भाई ब्राह्मण और वैश्य, समझ में आया, ब्राह्मण वर्सेस वैश्य जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनका था। या फिर जो अदर, वैश्य के अंदर वैसे लार्जली सारे अदर ही आ जाते थे, ठीक है। अब क्या है, अब हिंदू मुस्लिम का है। नाउ नोबडी इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू ब्राह्मण वर्सेस वैश्य, समझ में आया। सिचुएशन की अगर अपन बात करें तो वॉर और पीस की मैंने आपको बता दी। यहाँ पर राइट टू स्पीच और इक्वालिटी और उन सब की बात चलती है। यहाँ पर हाउ डेयर यू से दिस, समझ में आया, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ वगैरह हो गई, कल्चरल हेट्रोजेनिटी वगैरह, ये सब की सब चीज़ें अपन ने देख ली थी। न्यू कल्चरल वैल्यूज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या होता है, मॉडर्न वैल्यूज़ क्या होता है, इन सब के बीच में आपको कुछ भी अब डाउट नहीं होगा। ओके, थैंक यू।